हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। यहाँ तक हम आपके भगवान श्री कृष्ण के विविध लीला देखौली। अब हम श्री कृष्ण के जीवन कथा के ओह प्रमुख मोड़ पर आ गई हैं, जहां से हम वहां के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लीला की ओरी अग्रसर होके वाला हैं, जहां वो अर्जुन के एगो युद्ध क्षेत्र के बीच ठाड़ होके गीता के उपदेश दी है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष वस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, सभे आत्मा में हम व्याप्त हैं। ना हमके केहू से द्वेष है, ना केहू ज्यादा प्यारा है। बाकी जे हमके भक्ति और प्रेम से भजेलन, ऊ हमरा में और हम उनका में रहिले। जीवन के ओह मोड़ पर श्री कृष्ण के रूप एगो गुरु के हो जाला, बल्कि परम गुरु के, जे आपन सखा और आपन शिष्य अर्जुन के माध्यम से सगरे मानव जाति के जीवन के एगो गहरा दर्शन समझा रहल हैं। जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्य के उद्घाटन कर रहल हैं। हे अर्जुन, यदि केहू दुराचारी भी अनन्य भाव से हमार भजन करी, तो ओकरा साधु ही समझिह, काहे कि उस सच्चा विश्वास वाला है। हमार भक्ति के प्रभाव से ऐसन जीव बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाला और शाश्वत शांति के प्राप्त हो जाला। काहे कि हे अर्जुन, हमार भक्त के कबो नाश ना होला। यही कारण संस्कृत के एगो श्लोक में कहल गई है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ई जगत गुरु के रूप वहां के जीवन के, वहां अवतारी जीवन के परिसीमा है। जगत गुरु श्री कृष्ण बाकी वहां खाली जगत गुरु ही ना, और भी बहुत कुछ है। वहां के कई गो रूप है, एक से एक सुंदर, एक से एक आकर्षक,
एगो प्रेमी के रूप दिखी। बेटा के रूप, योद्धा के रूप, कई प्रकार के रूप है। असल में भगवान श्री कृष्ण के जीवन एकांगी नहीं खे, उ सर्वांगी है। हर प्रकार के रंग, हर प्रकार के रस हाओ में। वहां के जीवन लीला में वीर रस से लेके प्रेम रस तक, करुण रस से लेके मधुर रस तक, वहां के जीवन में सगरे रस के समागम है। ऐसन कह सकेली क्यों परम रसिया के जीवन में रस ही रस है। शास्त्र कहेला रसो वैसा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तोहु पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वहां के बहुरंगी जीवन एगो संपूर्ण जीवन रहे, जैमें जीवन के सगरे ही रस मौजूद रहे। वहां पूर्ण अवतार रही, ऐसे भी कह सकेले कि वहां पूर्ण पुरुष रही। वहां संसार के सुख और भोग से भागल ना सिखौली, सन्यासी बन के जंगल में भटकल ना सिखौली, बल्कि ये कहली कि संसार के सगरे सुख, सगरे भोग मनुष्य खातिर ही बनावल गईल है। काहे कि जीवन के उद्देश्य आनंद पावल है, सुख भोगल है। खाली वहां ई सिखौली कि सगरे सुख के भोगा, बाकी एगो आसक्त भोगी के तरह ना, बल्कि एगो निरासक्त योगी के तरह उनकर उपभोग करा। वहां के आपन जीवन वैभवशाली है, शानो शौकत से रहली, बहुत शाही शान रहे वहां के, फिर भी वहां के योगेश्वर कृष्ण कहल जाला। ऐसे ही जरूरी है कि यह कथा के आखिरी मंजिल के सीढ़ी पर पैर रखे से पहले वहां के अब तक के जीवन पर एगो पूरा नजर फिर से डालल जाए। वहां के सगरे जीवन पर एगो विहंगम दृष्टि डालल जाए। वहां के संपूर्ण विहंगम जीवन के सिंहावलोकन कइल जाए। कहे कि उस सगरे दृश्य के एक संगे देख के ही हम लोग के पता चली कि अपन लंबा अवतारी जीवन में समय समय पर वहां कौन सा रूप धारण कैली और कैसन कैसन भाव दर्शौली। उदाहरण के तौर पर जब मित्रता के भाव दर्शावे अली तो सुदामा के संगे मित्रता के ऐसन मिसाल कायम कैली कि जे युगन युगन तक मानव जाति के मित्रता के आदर्श सिखावत रही। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा
छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वहां के हृदय एगो गरीब मित्र खातिर इतना कोमल रहे, इतना आर्द्र रहे कि वहां उनकर दुख के देख के स्वयं रोवे लग जात रही। वह कृष्ण अधर्मियन खातिर, अताताई लोग खातिर एगो फौलाद की तरह, एगो चट्टान की तरह रही। यही प्रकार उचित समय आवे पर कंस के तरह वहां के शिशुपाल के वध भी कैली। इससे पहले कि तू लोग हमके हाथ लगावा, हम ही कृष्ण के ही जीवित ना छोड़ाब। तू हमके विवश कर देला शिशुपाल। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लीले रही, तो अवतार में वहां कोनो चमत्कार ना दिखौली। बाकी ओकरा मुकाबला में द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिहली, तब प्रभु जी भर के इतना चमत्कार दिखौली कि भक्त गदगद हो गई। यहाँ तक कि जन्म से पहले ही चमत्कार के शुभारंभ कर दिहली। सबसे पहले गर्भ में आवे से पहले ही माई के आपन चतुर्भुज रूप के दर्शन देके कहली, हे माई, आपके पुत्र रूप में हमार प्रकट होके के अब समय आ गई है। 3 जन्म पहले जब हम आपके पुत्र रूप में प्रकट होके के वरदान दिले रही, सबसे पहले हम ओकर स्मृति आपके याद दिलावल चाहत हैं। फिर जब आपन दिव्य गोलोक धाम छोड़ के माई के गर्भ में पधरली, तो सगरे देवता कारागार में वहां की स्तुति करे अली। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक कथा के आरंभ वहां से होखेला जब महाराज सूरसेन के बेटा कुमार वासुदेव के संगे मथुरा के राजकुमार कंस के बहन देवकी के बिया होखेला। गोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। मुकुल जाही हमें उमंग, हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। कंस जब देवकी के ससुराल पहुंचावे जाला, तो रास्ता में आकाशवाणी होखेला।
हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, के बा हमके इस तरह संबोधित करे वाला? के बा जेकरा अपन प्राण के मोह न रहल? सामने आ जा। हे परम मूर्ख कंस, ई क्रोध करे के समय नहीं खे, खेद प्रकट करे के समय बा। तू अपन भाग्य में आपन हाथ से आग लगावे जाता रहा। हे मूर्ख, जेकरा तू इतना प्रसन्नता से रथ में बैठा के ले जाता रहा, वह देवकी के 8वां गर्भ के संतान तो के मार डाली। ये आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित होकर देवकी के वध कई चाहेला। बाकी वसुदेव देवकी के प्राण बचावे खातिर ई वचन दिहला। ठीक बा, देवकी से कोनो आपके भय नहीं खे। भय बा त केवल ओकरा संतान से, जैसन के आकाशवाणी कहलस। त हम आपके वचन देत हई, देवकी के छोड़ दी। हम महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव प्रतिज्ञा करत हई कि देवकी के प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही हम स्वयं अपना हाथे लाके आपके सौंप दे। फिर आप चाहें तो ओकर नाश कर सकत हई, हमके कोई आपत्ति ना होई। जब देवकी के पहला बच्चा पैदा भइल तो वसुदेव वादा के अनुसार कंस ओकरा मारे आ गई। ए सपोला के हमरा हवाले कर दा। ना ना हम ना देव। ऐसे ना देबू। छोड़ दा। हम कहते हैं छोड़ा। छोड़ दा। हम कहते हैं छोड़ दा। छोड़ दा हमारे लड़का। छोड़ा। छोड़ दा। छोड़ा। हमारे लड़का के छोड़ दा। छोड़ा। दया करा। छोड़ा। दया करा भैया। भैया दया करा। हम कहते हैं छोड़ा। छोड़ा हमारे को। छोड़ा। भैया छोड़ हमारे लड़का के। छोड़ा। भैया हमारे लड़का के छोड़ दा। दया करा, हमारे लड़का के बचाई। हमारे लड़का के मत मारी भैया, हमारे लड़का के मत मारी। जब कंस के पिता महाराज उग्रसेन एह बात पर क्रोध कैलन तो कंस बूढ़ पिता के बंदी बना के काल कोठरी में फेंक दिहलस। चला बढ़ाऊ। अब बाकी के जीवन यही काल कोठरी में बितैहा। यह तोहार राजमहल हा। एह दीवार के पत्थर अब तोहार सेवक भैलन। चाहे माथा फोड़िया, चाहे क्योंकि दंड के आज्ञा देत रहिया। बंद करो। महाराज कंस के, 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 महाराज कंस के। अब कंस स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गई। आकाशवाणी कहले रहे कि 8वां लड़का कंस के अंत करी। ऐसे सगरे प्रजा के 8वां लड़का के प्रतीक्षा रहे। वो लोग के विश्वास रहे कि भगवान तारणहार के रूप में जन्म लेवे वाला है। पता बा, देवकी फिर गर्भवती बाड़ी। फिर तो अब तारणहार के आवे के बारी बा। हाँ, अब तो सब कर दुख मिट जाई। अब तो तारणहार आवे वाला है। जानत हवा तारणहार आवे वाला हमें। अच्छा, तारणहार, तारणहार, तारणहार। ये तारणहार के नाम लेवे ओकर जीभ खींचला। ये विष्णु के पूजा करत दिखाई देवे ओकर माथा काट दा।
वो लोगन के ई पाठ अच्छा तरह से पढ़ा दिया कि मथुरा में एक ही भगवान बा और ऊ बा कंस। कंस और खाली कंस। अब बुलावा अपन तारनहार के, बुलावा। मारा और मारा। जरा डरा, सब जरा डरा। बुलावा, बुलावा अपन तारनहार के, बुलावा। सुन ले पुकार करुणाधार अब की बार। देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। संकट मोचन देर न कर। दीन दुखी दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा। एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा। आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। परमेश्वराय नमो नमः। यहाँ के शिशु रूप में प्रकट होते चारों ओर ही चमत्कार शुरू हो गए। पिता वसुदेव की बेड़ी और हथकड़ी अपने आप ही टूट गई। पहरा देवे वाला सैनिक गहरा नींद में डूब गई। कारागार के द्वार अपने आप खुल गई।
अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। लइका कृष्ण के सूतल यशोदा के बिछौना पर छोड़ के वसुदेव जौन लड़की के उमा से उठा ले अउलन, ओकरा के जब कंस मारे लागल तो ऊ लड़की आकाश में श्री दुर्गा के रूप धारण कर ली। रे मूरख, हम के मारे से तोहार कुछ ना होई। तोह के मारे वाला तो केहू और बा, और ऊ ए धरती पर जन्म भी ले चुकल बा। उहे तोहार संहार करी। हमरा विचार से भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल 4 भाग में बांटल जा सकेला। पहला भाग है बचपन के, जे गोकुल में बीतल। ओह काल में प्रभु जे लीला कैले हई वो मुख्य रूप से भक्तन के रिझावे खातिर ही कैल गईल है। ओह भाग में बचपन के भोला भाला आदा ऊ लीला जे लइका बूढ़ा सबके मन मोह लेवेला। ऊ मधुर मधुर झांकी जे युगन युगन से भक्त लोग और कवि लोग के पागल बना रखले हा। सूरदास तो लीला के वर्णन कर कब्बो ना आघालन। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। ओकरा बाद जब तक गोकुल में रहली, कंस ऊ लइका रूपी कृष्ण के हत्या करे खातिर एक से एक शक्तिशाली असुरन के भेजत रहल। बाकी वो दिव्य लइका उस सब के संहार कर दिहलस। सबसे पहले पूतना आई।
ओकरा बाद शकटासुर उनका बैलगाड़ी के नीचे कुचल देवे के कोशिश कैलस। फिर कंस तृणावर्त के भेजलस जे उनका उठा के आकाश में ले गई। घुटना पर चले लगली त माई के माखन चुरा के भाग जात रही। हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन। यह बीच यशोदा माई के संगे उस सुंदर लीला कैली जेकरा द्वारा वहां अपन छोटा सा मुंह के अंदर माई के सगरे ब्रह्मांड दिखा दिए। फिर गोपियन के मटकी फोड़ ली और माखन चुरावे लगली। यही तरह यमुना नदी में जहर फैलावे वाला कालिया नाग के संगे युद्ध करके ओकर दमन कई। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, ओ कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया जगत को नचैया, जगत को नचैया सारी सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। देवराज इंद्र जब क्रोध करके सगरे गोकुल के वर्षा के जल में डुबा देवे की कोशिश की गई तो श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के एगो अंगुरी पर उठा के गोकुल के लोग के रक्षा की। हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। कन्हैया निभा
माखन के सीख पे ठक्कर बनके कन्हैया निज भक्तन के सीख पे ठक्कर बनके देखो हाथ करे रखवाली हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी। फिर समय आयल राधा कृष्ण के प्रेम लीला के। किशोरावस्था में पहुंचते ही श्री राधा जी के सहयोग से वहां प्रेम के उच्चतम आदर्श स्थापित कैली। तू नहीं खजाने लो, तोहरा खातिर हमके कितना निंदा सहे के पड़ेला। देखे राधा, हमके कौनो निंदा के डर नहीं खे। हम तो खाली प्रेम के वश में हैं और प्रेम के ही सर्वोपरि मानीला। ऐसे हमके तो आवे के ही पड़ी। और हम ना आए तब का करबा? तो हम तोहार चरण चिन्ह के ही मुरली सुना के लौट जाए। हमार चरण चिन्ह के? हाँ, तू भोरे घाट पर सखियन के संगे जल भरे जालू ना। हाँ, उहाँ तू लोगन के चरण के निशान होखेला। हमू सब में तोहार चरण चिन्ह के पहचान सकीला। बस उनके प्रेम करके लौट जाई। आनंद राधा केरी अकेली केरी अकेली बोलो तुम पद का रंग डाले राधे तुम पद का रंग डाले तुम पहले ही रंग रंगीली कबो कबो हम सोचिला कि हम कृष्ण होखती और तू होखता राधा, तो कितना अच्छा होखत। फिर का होखत? फिर हम तोहरा जैसन मुस्कुराती और तू हमरा जैसन तड़पता। तो तुमके अच्छा लागत? हाँ, बहुत मजा आवत। अच्छा बात है। तो हम राधा बन जाते हैं और तू कृष्ण बन जा। ला, ये घाघरा पहिरला। आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं ओ मुरली वाले जग से निराले तन मन के काले अमृत के प्याले मेरे मन को बांधने वाले तोहे घगरा बांधना सिखा दूं तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चू रसिया कस के चोले के बंद कस दूं तू तड़पे और मैं मुस्का दूं रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं। प्रेम लीला के चरम सीमा महारास में जाके समा जाली। महारास वास्तव में आत्मा के परमात्मा के संगे मिलन के एगो महान उत्सव है। थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे गोरी घूंघट उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे अनारे
जह तरह हर आत्मा के ओकर आपन कल्पना के आपन परमात्मा मिल जाला, वही तरह महाराष्ट्र में हर एक गोपी के ओकर आपन आपन कृष्ण मिल जालन। ये मिलन महोत्सव ही प्रेम के पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच के प्रेम के प्राप्ति होखेला, वैसे ही प्रेम के चरम सीमा पर पहुंच के यह मिलन महोत्सव के परमानंद प्राप्त होखेला। ओह परमानंद के प्राप्त कइला के बाद फिर पावे खातिर और कुछ शेष ना रहेला, और जहां से कुछ पावे खातिर कुछ शेष ना रहेला, वहां से खोवल शुरू हो जाला। जहां से मिलन समाप्त होखेला, वहां से जुदाई और विरह शुरू हो जाला। यह कालचक्र के नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू हमेशा एक दूसरा के पीछे भागत चलल आवेलन। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसन लागेला कि काल के एगो चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। पहले सुख के चरण आगे बढ़ेला, फिर दुख के चरण आगे बढ़ेला। यह समय के चाल है, और समय के चरण कब्बो रुकेला ना। यह है मृत्यु लोक के अटल सत्य। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यह नियम के अनुसार जब महाराष्ट्र में प्रेमी लोगन के मिलन आनंद के चरम सीमा तक पहुंच गई, तो वहां से उनकर जुदाई के घड़ी भी शुरू हो गई। अंत में कृष्ण के गोकुल छोड़ के जाए के पड़ल। राधा और कृष्ण के जुदा होके के पीड़ा बहुत गहरा रहे। लो, हम आ गईली। कहा का कहे के बा? कहे के तो कुछ भी नहीं खे, बस आपसे जाए के आज्ञा लेबे आयल हैं। आज्ञा लेबे आइल बाड़ा या हमार प्राण लेबे आइल बाड़ा? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही है, खाली शरीर दूगो है। ये बिछड़ना तो खाली दूगो शरीर के है। बाकी बिछुड़ला के बाद हमार का दशा हुई, ई ना सोचेला? सोची ले, बाकी जे निर्धारित हो चुकल है वो लीला तो हमके करे के ही हुई। जौन काम के करे के भार उठैले हैं वो कर्तव्य तो हमके पूरा करे के ही हुई। ई तो आप जानत हैं। हाँ, जानत हैं हम कि आपके आपन लीला, आपन कर्तव्य राधा से भी ज्यादा प्यारा है। बाकी आप ये नहीं की जानत कि राधा के आपसे ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं खे। ओकरा खातिर और कुछ बा भी तना। राधा के सगरे कर्तव्य, सगरे काम, ओकर सगरी आशा आकांक्षा, ओकर सगरी पूजा अर्चना, ये सब कृष्ण के चरण में ही अर्पित है। ए श्री चरण के आप हमरा से दूर ले जाइब तो जैसे यज्ञ के बाद यज्ञ कुंड में खाली जरल लकड़ी के राख ही रह जाला, वही तरह आपके जाए के बाद वृंदावन में खाली राधा के भस्म ही रह जाई। जाए से पहले हमके दूगो वचन देके जा। कह। पहला ई कि खाली सपना में ही ना, बल्कि जब तक हम ए धरती पर रहब, हमार हृदय में हर क्षण आपके ही वास रहे। और दूसरी कि हमरा ए धरती के छोड़े से पहले
हमके एक बार फिर आपके चरण धूरी प्राप्त होके। हम वचन देत हई, बाकी एक वचन हम तुमसे भी मांगत हई। आज्ञा। तू आंसू ना बहीबू। बहुत कठिन है। राधे, तोहर एक भी आंसू हमार कर्म पथ पर हमरा सामने ठाड़ होके हमार रास्ता रोक सकेलन। ऐसे वचन दा। अभी आंसू ना बही, हम वचन देत हई। संग तुम्हारे जा न सकूं मैं, तुमको रोक न पाऊं। तुम तो चले कर्तव्य के पथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगेश्वर विभा, हे मुरलीधर गा, भवन हृदय मुख प्रणय, कहता प्रियवर विदा। विदा, विदा, प्रियवर विदा। कृष्णा